आज 17 जनवरी के दिन सुबह 10:17 पे आज शनिवार के दिन गुरु महाराज विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने पुष्प भरे शुक्राने की हाजिरी लाई हूँ। पिता परमेश्वर, इस प्रभाती वेले हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। बाबा, आपके श्री कमल चरणों में कोटन कोट प्रणाम है। आपका दिव्य महामंत्र जाप से शुक्राने की हाजिरी लगा रही हूँ। पिता परमेश्वर, इसे स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका कोटन कोट शुक्राना। आज का नया दिन दिखलाने का माँ धरती को प्रणाम। उगते हुए सूर्य भगवान को मेरा कोटन कोट प्रणाम है। ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर उस पशु पंछी जीव जंतु से क्षमा याचना और सबको कोटन कोट प्रणाम है। गुरु महाराज, इतना प्यारा प्रकृति दिखाने का बाबा आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। बाबा, आपने जो दिया उसका कोटन कोट शुक्राना। हर चीज़ बाबा आपकी देन है। हमारा हर एक श्वास आपका दिया हुआ है बाबा। अपनी चरनी सरनी लगाने का शुक्राना, अपने छत्र छाया में रखने का शुक्राना। गुरु महाराज, पल पल आप हमें ब्लेस कर रहे हैं। रोज़ हमें एक नया जीवन दान मिल रहा है। पूरे परिवार की तरफ से इस शुक्राने के हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा बाबा। बाबा, कल आपका बाबा टेलीपैथी मैसेज आया था कि तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तुझे अंदाजा भी नहीं है मैंने क्या टाला। बस झुककर शुक्राना करना बेटा, अब तेरे घर खुशियाँ बसने आ रही हैं। शुक्राना प्रभु जी, आपका बारंबार का शुक्राना बाबा। आपकी छोटी नातिन का बाबा हेल्थ थोड़ा सा ख़राब था। कल रात को बहुत परेशान की बाबा। वोमिटिंग भी हुआ उसको कफ की वजह से। गुरु महाराज, आप बच्चों का छोटे छोटे में बाबा बहुत बड़ा बड़ा कष्ट काट रहे हो। और गुरु महाराज, आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बाबा, आपने कहा कि कोई ऐसे ही ठीक नहीं होता। ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तभी जाके सब ठीक हो जाता है और मैं उसे ठीक कर देता हूँ। बाबा, आपका कितना शुक्राना करूँ गुरु महाराज। आप पल पल हमारे उस परिस्थिति में भी धैर्यता बख्शते हो। बाबा, हम तो विचलित होते हैं बाबा। दवाई भी काम नहीं कर रहा था बाबा। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं। छोटी सी जान है आपकी नातिन गुरु महाराज, और ना बोल पाए बच्चा ना कुछ। गुरु महाराज, बहुत परेशान की रात को। बाबा, आप बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। अपने बच्चों को बाबा अपनी छत्र छाया में रखे हुए हैं बाबा। पल पल आप बच्चों के रक्षक बने हुए हैं। आपने कहा तेरे गुरु जी तेरे साथ दीवार बनकर खड़े हैं। कोई चिंता कोई दुख तेरे पास फटकने भी नहीं दूंगा मैं। तू हौसला ना हारी। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आप ही का सहारा, आप ही का बाबा बाबा हाथ है, और आप ही का बाबा छत्र छाया है हमारे सर पे। आपने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए तो शुक्राने की आदत डाल ले। तेरे बच्चे पर मेरा हाथ है, उनकी पढ़ाई और भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़ देना। तू बस उसका हाथ पकड़कर मेरे दर पर आ और शुक्राना कर। अब उनकी तरक्की निश्चिंत है। शुक्राना बाबा, आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करवाइए, शुक्राना करवाइए गुरु महाराज। अपने बच्चों को अपनी चरनी सरनी लगवाइए बाबा। आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। आप कहते भी हैं कि तू मेरे स्वरूप के सामने अरदास करती है, मंत्र जाप करती है, पर तेरा मन पुरानी बातों में घर की परेशानी में उलझ रहा है। जब तेरा मन बहुत परेशान हो तो मेरे स्वरूप को क्यों आंखों में देखकर मंत्र जाप कर। जब तू मेरी आंखों में देखकर मंत्र जाप करती है तो मेरा दिव्य दृष्टि तेरे मन को भटकने नहीं देता। तेरे अंदर जितने भी नकारात्मक विचार आ रहे होते हैं वो सब रोक देता हूँ। सिमरन में मन लगे या ना लगे, तुझे मेरा नाम जाप करना है। तू यह मत सोच कि मन भटक रहा है तो नाम सिमरन ना करूँ, बल्कि जब मन परेशान हो तो तुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना है। धीरे धीरे तेरा अशांत मन शांत हो जाएगा, मेरे चरणों में जुट जाएगा और तुझे वो सुकून भी प्राप्त होगी जिसके लिए तू कब से परेशान है। बाबा, आप हमारी हीलिंग करते हैं गुरु महाराज। आप पल पल हमें बाबा अपनी तरफ खींचते हैं बाबा। हम इस माया रूपी दुनिया से बाबा बहुत विचलित हो जाते हैं गुरु महाराज। आप हमें पल पल अपने पास लाते हैं, अपनी चरनी सरनी लगाते हैं बाबा। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आपने कहा जो इंसान सच्चा होता है, जिसने कभी के साथ गलत नहीं किया होता, उसकी रक्षा मैं खुद करता हूँ। उसकी की हुई हर अरदास सीधे मुझ पर पहुँचती है। सच्चा इंसान मुझे जब भी याद करता है मैं उसकी हर पुकार सुनता हूँ। एक सच्चा इंसान जब मेरा नाम सिमरन करता है तो उसके चारों तरफ मेरी दिव्य सफ़ेद रोशनी का घेरा बना बना देता हूँ, जो उसकी हर मुसीबत से रक्षा करता है।
ऐसे इंसान को कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आपका कोटन कोट शुक्राना है। आप बाबा हमें पल पल अपने तरफ अपने चरनी सरनी लगाए हैं। आपने बताया कि पुत्र आज जोत में तुझे फूल के दर्शन होंगे। साथ ही पुत्र अपने बच्चों का ध्यान रखना। तेरे बच्चे पर आज का दिन थोड़ा कष्ट भरा रहेगा, लेकिन मैं सब संभाल लूँगा। अपने बच्चों को जोत का घी लगाना। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। आप हो तो हमें कोई किसी चीज़ की बाबा चिंता नहीं है। बाबा आपने हमारा हाथ थामा है, वो तब तक भी बाबा हर पल आप हमारे अंग संग रहते हैं। बाबा बट आप हमारा सारा कष्ट लेते हो बाबा। आप हमारे सारे कष्टों को बाबा सहते हो। आप हमारे लिए कितना जपते हो, कितना तपते हो बाबा, कितने कष्ट में रहते हो बाबा। बाबा हमसे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करवाइए, आपका सिमरन कर पाऊँ गुरु महाराज। आप ही को ध्यान गुरु महाराज, पल पल आप ही का बाबा स्मरण करूं। गुरु महाराज कहते हैं तेरे बच्चों को रोकने वाले भी बहुत है, पर तेरे बच्चों के सिर पर हाथ मैंने रख दिया और उसकी तकदीर चमका दी है। अब शुक्राना करने में देर मत करना। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करूंगी बाबा। हर पल हर श्वास बाबा आप ही की देन है। आपने कहा समय पलटने वाला है, अब तेरा टाइम आएगा, बस नीवा होके चलना। बदले की भावना मत रखना, उससे रुकावटें आती है। बाबा हमारे अंदर के विकारों को निकाल दीजिएगा बाबा। हमारे मन क्रम वचन में बाबा कभी भी बाबा ये चीज़ ना आए। आप हमें सही सद्बुद्धि बख्शते हो। अपनी चटनी लगाना। आपने कहा जीत तेरी ते है तू, आगे तो बढ़। क्यों क्यों घबरा रही है जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बस तू सुमिरन करती चल और अपने गुरुजी पे विश्वास रख। शुक्राना बाबा, आप ही का नाम जाप, आप ही का सिमरन बाबा। आप ही हमारे सब कुछ हो। आपने कहा बेटा गिराना तो बहुत लोग तुझे चाहते हैं। मुझे पता है शायद वो भूल गए हैं गिराने वाले कि तेरे सिर पर तेरे गुरु का हाथ है। पुत्र बरकत के द्वार मैंने खोल दिया है, बस तू नाम जाप कर, शुक्राना कर। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। आप ही हमारे बाबा जीवन के मार्गदर्शक हो बाबा। आप ही सब कुछ करने कराने वाले हो। आपके ही बाबा हम बाबा दिखाए रास्ते पे चले। आपने कहा तेरे कॉल खूब पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश होने वाली है, बस तू शुक्राने करते रहना। तेरे सारे बुरे दिन मैं अब ख़त्म कर दूंगा। आपने कहा बेटा आज से तेरा जितना बुरा वक्त सब खत्म हो जाएगा। तेरे राजयोग शुरू होने वाले हैं। मेरी बच्ची, इत्थे सच चलता है, बस किसी की सिफारिश नहीं चलती। मैं ही तुझे चुना हूँ, जो तू मेरे कॉल आई है। शुक्राना प्रभु जी, अपनी चढ़नी लगाने का, अपने अंग संग रखने का गुरु महाराज। हमें नीवा हमारे अंदर के ईगो को ख़त्म कीजिएगा। हमारे अंदर बाबा प्रेम सद्भावना आए, हमारे अंदर बाबा अहंकार ख़त्म हो जाए। बाबा आपके हम मुट्ठी भर संगत में बैठे हो बाबा। आपने कहा तू बस सच्चे बने रहो, बाकी तुम्हारे जीवन से कौन सा पहाड़ हटाना है ये काम महादेव का है। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोटन कोट शुक्राना। पल पल आप हमारे न जाने कितने कष्टों को बिना बताए बाबा हटा लेते हो, ख़त्म कर देते हो, हमें पता ही नहीं चलता। हर उस दिए ना दिए का शुक्राना। आप हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। आपने कहा पैसे ने तुझे बहुत रुलाया है, अब तेरे घर पैसे की कभी कमी नहीं होगी और मेरा हाथ तेरे सर पर हमेशा रहेगा। शुक्राना प्रभु जी, आपका बारंबार का शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा आप हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। आप कहते हैं जब तुम मेरे स्वरूप के आगे सच्चे मन से जोत जलाते हो, मंत्र जाप करते हो, उस समय में जोत का ऊपर उठना या जोत में आकृति बनना इस बात का साक्षात संकेत है कि मैं तेरे घर में मौजूद हूँ। जोत का ऊपर उठना इस बात का संकेत है कि तेरी अरदास स्वीकार हो गई है। जब तेरी अरदास और तेरी भक्ति सच्ची होती है तो दीपक की लौ के जरिए अपनी उपस्थिति तुझे दिखाना हूँ। जब जोत की लो बहुत ऊंची उठे या उसमें से कोई आकृति बने तो समझ लेना मैंने उस लो के द्वारा तेरे घर की सारी बुरी बलाएं जलाकर खत्म कर दी। जब भी तू जोत को ऊपर उठते हुए देखो तो उस पर अहंकार मत करना, शुक्राना करना। उस पर सच्चे मन से बोली हुई हर अरदास कभी खाली नहीं जाती। शुक्राना प्रभु जी, आपका पल पल शुक्राना। आप हमारे बाबा जोत में हमारे कष्टों को लेके बाबा ख़त्म करते हैं, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। पल पल आप हमारा ही बाबा ख्याल रख रहे हैं बाबा। हर दिए ना दिए का शुक्राना है पिता परमेश्वर। बाबा हम आपका जितना भी बाबा शुक्राना करें कम पड़ जाता है बाबा। पल पल आप ही का नाम जाप, आप ही का सिमरन रहता है गुरु महाराज। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है बाबा। हमारा सुबह
की शुरुआत और रात के सोने तक बाबा हमारे सपनों में भी आप ही रहते हैं पिता परमेश्वर। अब हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे दिल दिमाग में बाबा किसी के लिए अब जगह नहीं है आपके सिवाय। बस आप ही है, आप है बाबा, हमारे सब कुछ आप है, हमारे सुख करता दुख करता हमारे पिता परमेश्वर। बाबा आप हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज अपने बच्चों पे मेहर कीजिए, सर्वत का भला कीजिए, संगत परिवार के सभी बच्चों को बाबा हेल्थ बख्शिए। गुरु महाराज हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। गुरु महाराज हमें बाबा सही बाबा हेल्थ आप दे बख्शे हैं, उसका भी शुक्राना। बच्चों पे छोटे छोटे कष्ट आते हैं, उसमें आपने बहुत बड़े बड़े कष्टों को काटा है, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। सबके घर पे बाबा बरकत बना रहे गुरु महाराज, सबके घर के बाबा घर में शांति समृद्धि हो, सबके जोड़ियों को ऐसे सलामत रखिएगा पिता परमेश्वर। सबकी झोली भरते रहिएगा बाबा, अपना भी ख्याल रखिएगा पिता परमेश्वर। पल पल आप हमारे कष्टों को काट रहे हैं गुरु महाराज। सपनों में आके न जाने कितने कष्ट काट जाते हैं हमारे जोत के लो में बाबा। छोटी सी लो बन के आप रात रात भर बाबा जलते हो, उसमें हमारे कष्टों को आप अपने ऊपर लेते हैं बाबा। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना है बाबा। इसी के साथ अपने इस शुक्राने की हाजिरी को यहीं पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। आपका दिव्य महामंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना ना कीजिए। कर चिंता परिवार की, ना कर चिंता कारोबार की, सब कुछ देने वाले बैठे हैं यह बैठे बैठे, यह सब काम बनाएंगे। जो ना सोचा तूने कभी, वो काम भी यह कर जाएंगे। शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। मैं अपने गुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी ਦੇ चैनल ਤੇ अपना सत्संग शेयर ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ गुरुवार ਦਾ दिन, मेरे गुरुपा ਦਾ दिन, और 15 जनवरी, टाइम 7:43 7:7 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ 7:7 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਤਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। गुरुपा कहते हैं अब चिंता छोड़ दे, तेरा नंबर लग गया। आज तेरी झोली खुशियों से भरने मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तेरी मनपसंद गाड़ी बहुत जल्द तुझे देने वाला हूँ। इसकी खुशखबरी तुझे जल्दी मिलेगी। मेरी बात झूठ नहीं होती पुत्र। मैं जानती हूँ गुरुपा, मेरे सतगुरु महाराज जी दी कोई भी गल गलत नहीं हुंदी। जो गुरुपा कहते हैं ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂਪਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਬਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। गुरु जी एक्टिवा दे दो, गुरु जी एक्टिवा दे दो। और गुरु महाराज जी ने दिलाती। गुरु जी ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਮੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਸੋਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਬਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਸ ਗੁਰੂਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। आज गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया। बेटे पर आया बड़ा संकट, कट चुका है, अब सुख ही सुख है। जो होना था कट गया, अब मंगल ही मंगल होगा। सो करोड़ा करोड़ शुक्राने गुरुपा, करोड़ा करोड़ शुक्राने। मेरे को शुक्राने करने ਲਈ शब्द नहीं है गुरुपा। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂਪਾ ਓਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ करना है गुरु महाराज जी। अनंतम 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 शुक्राने गुरुपा, अनंतम शुक्राने। गुरुपा कह रहे हैं तेरा अब हर सपना साकार होने की गति पकड़ चुका है, बस विश्वास बनाए रख। तेरे मन में अब शांति का स्थिर भाव बना हुआ है। गुरुपा सब कुछ करन करावन वाले सब तुसी हो, शांति मंच देन वाले भी तुसी हो गुरुपा। क्योंकि साडा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुहाडा ही तुहाडा है। तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे है मेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं अगर तुझे ये संदेश मिला है तो समझ ले ये गुड न्यूज की पहली घंटी है और तेरे ऊपर आज हनुमान जी और गुरु जी दोनों की कृपा है। अब जो तूने खोया था वो लौटने वाला है, शुक्राना कर। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। इस चमत्कारी संदेश को किसी तक पहुंचा दे। अब तुझे खुद के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर जो भी सहा है, जो भी तकलीफ दूसरों के कारण तूने उठाई है, अब सभी का अंत होने वाला है और तेरी अब तक की सारी कठिन परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। खुशी खुशी रह। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा साडी सारियां खुशियां तुहाडे नाल ही है गुरु महाराज जी। सब खुशियां देने वाले तुसी हो गुरु महाराज जी, क्योंकि तुसी जानी जान हो, अपने बच्चों ਨੂੰ बहुत अच्छी तरह जानते हो, उन्हां दा मन दिमाग सब पढ़ लेंदे हो गुरुपा। करोड़ा करोड़ शुक्राने, करोड़ा करोड़ शुक्राने, करोड़ा करोड़ शुक्राने गुरुपा। संगत जी अज गुरुवार है,
ਔਰ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਨ ਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਪੜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਪੜਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ, 3 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਡ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ सी फ्रेगनेंस ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੈਂਡ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਚ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਨ ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲੂਨ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ 5-7 ਜਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਵਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਲੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਲੂਨ ਫਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਚ ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਵਾਈ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਡਿਵਾਈਨ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਬਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਮਨ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਨੂੰ ਆਡਾ ਟੇਢਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੌਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਪਰ
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗੀ ਫੋਨ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 9, 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ 9, 9:30 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਗ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਗ ਧੋ ਕੇ ਧਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਫੋਨ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਫੋਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਟੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਚ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦਾ ਥੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਬੇਟਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫੋਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਪਾਈ ਹੈ ਬਈ, ਸੋਚੀ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੇਟੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜਦੋਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਨੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
सेवा पूरी कर पावां, बर यही अरदास करदी ऐं। कोई भी भुल चुक गलती होई होवे ते मैं माफ़ी मंगदी ऐं संगत परिवार तो भी और सतगुरु जी महाराज तो भी, और जो मेरा सत्संग सुननगे गुरु पा और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे ਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ खूब ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ खूब ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ खूब ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਣਾ, ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राने मेरे सतगुरु महाराज आज जी। संगत जी 15 जनवरी दिन बृहस्पतिवार है और 6:09 हो रहे हैं और मैं अपनी शॉप पर, मेरा पार्लर है, शॉप पर बैठ के गुरु पा की जोत जलाकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज बृहस्पतिवार बाबा का बार है और मैं कई दिन से सोच रही हूँ गुरु जी का सत्संग शेयर करूँ, पर छोटी छोटी बातें बहुत होती रहती हैं, पर सोचती हूँ कि बाद में करूँगी। आज गुरु जी की मर्जी थी तो मैं करने बैठ गई बाबा का सत्संग शेयर, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी मेरी गुरु प्यारी संगत को। मेरे सतगुरु आपको कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु पिता। बाबा आपकी बेटी बस आपकी रजा में खुश रहने लगी है। बाबा बस कभी कभी मेरा मन नेगेटिविटी आती है मन में, क्या होगा कैसे होगा ये सब, बस बाबा आपकी टेलीपैथी मैसेज सुनकर मन को हिम्मत आ जाती है। बाबा लोड़ी कभी नहीं बनाई मैंने, पर आपके टेलीपैथी मैसेज में आया कि जो लोड़ी बनाएगा उसको मैं गिफ्ट दूंगा, पर मैं लोड़ी वाले दिन नहीं कर पाई, पर आज कर रही हूँ। बाबा बस आपकी रजा में रह रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है और मैं अब खुश रहने लगी हूँ, जो है उसी में खुश रहने लगी हूँ, तो ये आपका ही तो दिया हुआ गिफ्ट है। बट बाबा के मैसेज देखकर लोड़ी भी बनाई हमने इस बार, और कैसे बनाई संगत जी, छोटी छोटी लकड़ियां बस परात में लेके हमने अपने हॉल में, हमारे 2 पोतियां मेरी और मेरी बहू आंटी, थोड़े से पॉपकॉर्न लिए और मूंगफली ले ली, थोड़ी सी रेवड़ी ले ली, ये सब लेके और गुरु पाका लोड़ी बनाई। हमें जितना आता था हमने चारों तरफ घूम के और डांस भी करा और सबको लोड़ी दी, एक दूसरे को घर में ही लोड़ी दे दी, बस ऐसे बनाई। गुरु पाई ने तो करवाया था ये सब। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संक्रांति के दिन मेरे बेटे की बरसोदी थी गुरु जी, मेरा छोटे बेटे की बरसोदी थी। गुरु पा के ऊपर छोड़ देती हूँ संगत जी, मैं गुरु का सब अच्छे से करवाना, गुरु पा ने सब अच्छे से कराया संगत जी। बेटा जाने के बाद मैं अकेले ही हर महीने ब्राह्मण को जिमाती थी और खुद ही अपने हाथों से बना के ब्राह्मण को खिलाती थी, तो मुझे बहुत रोना आता था, क्योंकि उस टाइम संगत जी मेरे बड़े बहू बेटे मुझसे बात ही नहीं करते थे, तो मैं बस गुरु जी बस रोती रहती थी और यही बोलती, गुरु जी देखो कैसा मेरे ऊपर कष्ट आया, मेरा बेटा गया और मुझे अपने हाथों से ही सब कुछ करना पड़ रहा है। तो गुरु जी संगत जी हमेशा यूँ कहते थे, जो भी तेरे साथ गलत हो रहा है मैं सबको सही कर दूंगा, सब कुछ अच्छा कर दूंगा। और देखो गुरु जी की कृपा ऐसी बरसी
अब मेरी बड़ी बहू बेटे इतने अच्छे से प्यार से रह रहे हैं, मुझे समझने भी लगे हैं। और मेरी बड़ी बहू आंटी ने अच्छे से, पंडित जी आए थे हमारे कल, उनको खाना खिलाया और उनके पैर छुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा को गुड़ और मावे के तिल के लड्डू बना के मैंने भोग लगाया और बाबा ने बड़े प्यार से उनको एक्सेप्ट किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बाबा सबसे पहले बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं आपकी भक्ति में लगी रहूं और आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ। बाबा यही मुझे अच्छा लगता है। गुरुजी महाराज, जो लड़की मेरे पार्लर में रहती है गुरुजी महाराज, उसको थोड़ा ठीक करो। वो सुबह आकर ही फोन में लग जाती है, यहाँ माहौल खराब करती है गुरुजी। और वैसे भी काम धंधा नहीं आ रहा बिल्कुल भी गुरुजी, और वो आके फोन में लग जाती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एकदम मेरे माइंड में नेगेटिविटी सी होती है, इधर उधर की बातें हैं और ये सब मेरी शॉप में लेके आती है वो, तो इससे नकारात्मकता पैदा होती है, मुझे पता है गुरुजी। और मेरे गुरु पानी संगत जी बोला है कि किसी की परेशानियां सुन के तू अपने ऊपर नेगेटिविटी हावी मत होने दिया कर। मैं कोशिश करती हूँ कान में लीड लगा के सत्संग सुनती हूँ, या मेरी 2 शॉपें बगल वाली शॉप में आके बैठ जाती हूँ। गुरुजी महाराज आप ही मुझे रास्ता दिखाओ गुरुजी महाराज, बिल्कुल काम धंधा नहीं चल रहा, बोनी तक नहीं हो रही मेरी तो 3-4 दिन से। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे इस काम को। अभी बसंत पंचमी से सावा शुरू है लेकिन कस्टमर है ही नहीं गुरुजी महाराज, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे काम को। मैंने तो जो बताया बाबा आपने, मैंने सब कुछ करा। बाबा आपकी जो मर्जी है, मुझे नहीं पता। बाबा आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि 2026 तेरा बहुत अच्छा होने वाला है। बस मैं सब्र करके बैठी रहती हूँ कि अब होगा अब होगा। पर गुरुजी महाराज आपकी मर्जी है, आप जो भी कर रहे हो वो उसमें भी कोई भलाई छिपी हुई है, इसलिए मैं शांत रहती हूँ। जब भी मैं बोलती हूँ बाबा आपकी रजा में रहना सीख लिया है मैंने। और गुरुजी महाराज जो मेरे दूसरी लड़कियां स्टाफ आने वाली हैं वो आपने ही इंतजाम करवाया है, उन लड़कियों को यहाँ पे रहना, अच्छे से रहें और आपकी रजा में रहना, बस यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज। और मेरे अंकल का आप इतना साथ दे रहे हो गुरुजी महाराज, आपको उसके लिए कोटि 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 करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। मेरे अंकल घर का पूरा लोड उठा रहे हैं गुरुजी महाराज, आपको पता है ना। और मेरे बच्चे को बाबा मैंने अरदास लगा रखी है, जल्दी पूरी करो मेरे बाबा। वो अब बहुत सुधर गया है, बहुत ज़्यादा सुधर गया है। आपको मैं इस वजह से हर सत्संग में शुक्राना करती मेरे बाबा, आपने मेरे बच्चे को हीरा बना दिया, हीरा बना दिया बाबा। हमेशा संगत जी मैं कहती थी मेरा एक बेटा बचा है, एक तुम बाबा ने अपनी शरण में बुला लिया, दूसरे बेटे को हीरा बना दो, हीरा बना दो। बाबा ने सच में ही हीरा बना दिया। बस बाबा उसको कोई काम धंधा ब्लेस करो जो अपने बच्चों को वो पाल पोस सके, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सके। बाबा गुरु पिता मेरी बहुत बड़ी यही अरदास लगा रखी है मैंने। गुरुजी मेरी कब सुनोगे, ये आपकी मर्जी है। मुझे पता है आप इंसान को नींबू की तरह निचोड़ के फिर उसको पाक साफ करके फिर उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं मेरे बाबा। मैं मांगना नहीं चाहती बाबा, बस बेटे को लेके बाबा। मैं मेरे अंकल और मेरे बच्चे जब परेशान होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ गुरुजी। ये मेरा नेचर है, मैं क्या करूँ गुरुजी महाराज, या तो मेरा नेचर बदल दो कि मैं किसी की परवाह नहीं करूँ। पर मैं चिंता करती हूँ माँ के नाते, मुझे चिंता होती है मेरे गुरुजी महाराज। आपने मेरी बहू आंटी को इतने अच्छे संस्कार दे दिए, एकदम से बहुत अच्छे से रह रही है, बहुत अच्छे से गुरुजी महाराज। आपका जोत भी जलाने लगी है वो, ये सब आप ही करवा रहे हो, मैं सब समझ रही हूँ गुरुजी महाराज। आपको इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता गुरुजी महाराज, खाली सत्संग सुनती हूँ और फिर उसके बाद जब सत्संग सुन सुन के मैं
थक जाती हूँ। मैं सुनते सुनते थक जाती हूँ, तो फिर है ना गुरुजी महाराज शब्द सुनने लग जाती हूँ। और बाबा ने जो कल मेरे को भजन सुनाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पतंग वाला मुझे याद नहीं है। बाबा मैं तेरी पतंग तो बाबा मैं आपकी पतंग हूँ, और आप मेरी डोर आपके हाथ में, आपको कैसे घुमाना है, कैसे ऊपर पहुँचाना है, कैसे नीचे लाना है, ये आप ही जानो। मैंने तो आप पे सब कुछ छोड़ रखा है मेरे गुरुजी महाराज और संगत जी। मेरे गुरु पा मुझे माफ़ करना, मैं भूल जाती हूँ सत्संग, मंत्र जाप नहीं कर पाई। अब अपने बाबा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना। मेरे अंकल की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से आपको करोड़ों बार शुक्राना, मेरी बहू आंटी की तरफ से आपको शुक्राना, मेरे दोनों चिक्की मिक्की की तरफ से बाबा आपको बहुत 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 सारा शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, शुक्राना। बाबा कृपा बख्शो, मेहर करो मेरे बाबा, मेरे सतगुरु मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। फिर से 22 का ब्लेसिंग्स और 58 और पूरा चार्ज है गुरु जी। बाबा आज 17 जनवरी 2026 मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। बाबा मेरे को दिमाग से ऐसे ही शांत कर दीजिए कि मुझे कुछ चीज का एहसास नहीं। मैं थक गई बाबा, मुझे अब अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड को कल डॉक्टर ने बहुत हिदायत दी, ये नहीं खाना है आपको, वो नहीं खाना है। बाबा तब भी आज मैंने मतलब सुबह ही तुम तापसी आंटी जब हमारा ग्रुप चैट चलता है तभी आती है, पूछ लेती है, म्यूट पे रहती हूँ, बता देती हूँ कि ये बनेगा भैया के लिए। बाबा उनको सब कोई दानेदार वाला सामान नहीं खाना है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, टमाटर का दाना नहीं खाना है। तो उसको हटवा के बाबा टमाटर जलवा के सीम आलू ये सब दे के बाबा उनको भरता बनवा दिया। वो भी नहीं खाया गुरुजी, आधा रोटी आपका लंगर का फेंक दी। फिर मूंग का दाल खाए, अरहर दाल उनको पचता नहीं, तूर दाल मतलब तुअर दाल। अभी बाबा पता नहीं किस तरह से अपना शुगर कम करेंगे, किस तरह से अपना ब्लड बढ़ाएंगे, किस तरह से अपना विटामिन डी बढ़ाएंगे और किस तरह से क्या करेंगे बाबा वही जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। अब वो 5 साल के बच्चों को यदि सब समय बोलेंगे ना तेरे अंकल का तबीयत एकदम ठीक नहीं है, अब वो मरने वाला है, तो बाबा आप बताइए मुझे सुनने में कैसा लगे। अब बताइए बाबा सब कुछ बड़े बेटे के हाथ में है, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत था मैंने उस दिन ही आपको कहा, उन्होंने रामदा ने मुझे लक्ष्मी नारायण का मूर्ति, छोटा सा मूर्ति एकदम दिया। आपका अनंतम शुक्राना है कि आप इस रूप में हमारे अपनी मतलब अभागी बेटी के घर पधारे। आज बाबा 2 सप्ताह से इंसान पैसा देता है तो काम भी करवाता है। 2 सप्ताह से बाबा नहीं जा पाई थी घर, ग्रीन पार्क वही बेटा आया था तब के शायद गई थी बाबा, ध्यान भी नहीं है। क्योंकि दिमाग इंसान खाली रहने देगा तभी ना कुछ अपने लिए ध्यान करूंगी गुरु जी। तो मैंने तापसी आंटी को बोला आज सत्तू का रोटी बना दे और जो आलू प्याज का सब्जी एक बनता है वो बना दे। मैंने बोल ही दिया बाबा उसको कि टमाटर में दाना मत डालना, टमाटर का बीज निकाल लेना, बाद में प्यूरी बना लेंगे हम लोग। तो
तो जैसे बच्चे का कुछ सब्जी बना, अपने हम लोग कुछ खाए जो हस्बैंड नहीं खा रहे हैं, जैसे बाबा साग में उनको साग जातीय चीज पालक वगैरह ये सब भी मना किया गया। तो यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम आया है उनको, और क्या क्या है बाबा सब, थायराइड उनको, उनका नील आया है थायराइड। तो डॉक्टर ने बस ऐसे ही मतलब रीचेक कराने के लिए बोला है। मैंने कहा कि दूसरी जगह से कराने को बोला। मैंने कहा जाओ, आरबी में तो हम कराते थे, वहाँ करा के आ जाइए। बाबा वो भी नहीं गए, इतना जिद। तो बाबा मैंने अपने दांत का बात बोला ही था, अभी सिखा आंटी के द्वारा वो सत्संग सुनवाया जिसमें उनके चाचा जी का दांत का प्रॉब्लम था, उनके मुख से ब्लड निकल रहा था। तो बाबा का मंत्र जाप करने से उनकी माता जी करते थे, करने से ये करने से उनका पूरा दांत का हीलिंग हो गया। तो वो मैं तो समझ गई कि बाबा मुझे इसलिए सत्संग सुनवा रहे। बाबा वो रह रह के इतना शूटिंग पेन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब समय कुछ न कुछ तो अटता है, अटकता है। बाबा सॉफ्ट तो मैं खाती हूँ, वो भी कारण है। अब उसमें मैं वो जो बिना चीनी वाला वो खजूर आता है कलर्ड गीला वाला, वो वाला बाबा थोड़ा सा डाल के खाती हूँ। मैं कम से कम कंज्यूम करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती बाबा, क्योंकि चबा पाऊंगी तो खाऊंगी ना बाबा। सब जिसको 2001 से लेके 2026 तक 25 साल से मुझे डायबिटीज है बाबा। तो मेरा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया हो गया है लीवर और मेरा दांत। आँख भी चला गया गुरुजी, पाँव के नर्व में प्रॉब्लम है। तो ये भी मेरा कोई कर्मा कटिंग है बाबा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। मुझे बहुत कुछ शौक नहीं है कि मैं बचूं, दादी बनूं, दादा बनूं, ये बनूं वो बनूं, बाकी नहीं। बस मेरे को आपने सेवा में डाल दिया है, मेरे एक लड्डू गोपाल के, जो कि दिन के दिन धुरंधरकारी बनते जा रहा है। अब वो एक सत्तू रोटी खाएंगे बाबा, सब्जी उनका मन लायक नहीं। अब टमाटर देख के बोलते हैं। बाबा ऐसा होने लगा है कि आजकल पानी भी पियो तो उसमें भी टमाटर डाल के इंसान दे रहा है। बताइए कोई बात हुआ बाबा, मैं क्या बोलूं। अरे आप अभी सब्जी में टेस्ट नहीं रहेगा तो इसको फेंक दोगे, नहीं खाओगे। भले हमले ये जो इसका सब प्रॉब्लम निकला है ना, जो रोज बाबा का लंगर यहाँ ब्लेस होता है, तो सारा घर का खाना ही लंगर हो जाता है। वो जो खा के आधा आधा रोटी फेंकना, सब्जी फेंक देना, नहीं हम रोज लंगर चखते हैं। भले आप कुछ नहीं करते, लंगर चखना माने चाट पूछ के खा जाना जो बाबा देते। बाबा घर से आ रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ कि दांतों के बीच में कुछ फंस गया। हाँ बाबा थोड़ा सॉफ्ट खा रही थी, उसमें मुंह बहुत खट्टा खट्टा लग रहा था। वही दांत के लिए एंटीबायोटिक चल रहा था, वो एकदम फीका पड़ा था। तो हमारे उस घर के वहाँ गोलगप्पे अच्छे मिलते हैं गुरुजी। तो मैं बोली कि तू ले आ, सूखा ही ले आना, मैं तोड़ तोड़ के थोड़ा खाऊंगी, मुंह का स्वाद चला जाएगा, ठीक हो जाए। तो तापसी आंटी वही हमारे लेन के उस पार पे मिलता है बाबा, तो ले आई। तो बाबा जैसे ही बाहर का चीज खाओ तो परेशानी तो होना ही। तब भी बाबा आपको ब्लेस करवाया कि बाबा आप भी खाइए। आज भाभी नहीं आई थी। खैर गुरु जी, सबका अपना अपना घर में अपना अपना हिसाब रहता है। तो मैंने सोचा कि ये फ्लॉस से थोड़ा निकाल लूंगी, दर्द तो कम हुआ है। वो बस फ्लॉस लगाने की, उसमें इतना शूटिंग पेन बाबा, पूरा सर तक दर्द जा रहा था। मैंने 2-3 बारी हस्बैंड को कहा कि हमारे घर के एक स्टॉपेज बाद ही एक नया डेंटल सर्जन का ये खुला है बाबा चेम्बर। किस किस हॉस्पिटल से वो अटैच्ड है, क्या है, सब पता है। तो मैंने कहा कि वो जो बलदेव पाड़ा के सामने ब्रिज पे उठने से पहले ही जो चेम्बर है, आप मुझको वहाँ लेके चलिए, मैं डॉक्टर दिखाऊंगी और पेमेंट मैं करूँगी। मुझे कुछ बोलना नहीं है, कितना खर्चा वो उठाएगा बाबा। आज वो जो दोपहर से जो बात किया है, अभी तक के उसने कोई बात नहीं किया। मैं भी कहीं बाहर गया होगा गुरुजी कोई काम से, हमको सब कुछ थोड़ी ना बोल के जाएगा बाबा। वैसे भी वीकेंड है, बच्चे हैं, एंजॉय करेंगे। बाबा मेरे, मैं डॉक्टर के गई तब तक कोई नहीं आया हुआ था।
अब नए डॉक्टर है बाबा, आस्ते आस्ते पॉपुलर होंगे। तो मैंने कहा कि डॉक्टर हैं? बोला हाँ डॉक्टर हैं। मैंने अपॉइंटमेंट लिया बाबा, लेके उनको दिखाई, और बाबा सब नया नया टेक्निक, सीधे मॉनिटर के ऊपर पूरा मुंह के अंदर का वीडियो दिखा दिया गया कि आपका ये जगह प्रॉब्लम है। मैंने वो टच करते जा रहे थे, मैं अपने जहाँ जहाँ दर्द हो रहा था बाबा वहाँ तो चीख निकले गई। चीख निकला तो उन्होंने कहा मुझे एक्सरे करना होगा। तो बाबा एक्सरे का भी अलग से चार्ज हुआ। तो एक्सरे उन्होंने किया तो उन्होंने बोला कि रूट कनाल तो सब ठीक है, सिर्फ दाहिने तरफ वाला रूट कनाल में थोड़ा प्रॉब्लम है। यही है, आपके 2 दांत के बीच के साइड से जो एनामल है वो खड़ गया है, इससे वहाँ खाना फंस जा रहा है आपका पूरा, इससे मतलब गम्स में सूजन हो गया, ये हो गया। अगले डॉक्टर ने कहा था कि रूट कनाल करना होगा, दूसरा दांत का भी, बचा सकेंगे तो ठीक है, नहीं बचा सकेंगे तो उखाड़ देना। बोला नहीं, उखाड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों दांतों का रूट कनाल एकदम सही है। और कम से कम उन्होंने 2-4 बारी अच्छे से, मैं भी देख पा रही थी, हस्बैंड भी देख पा रहे थे। पता नहीं गुरुजी क्या हो जाता है इंसान को, मुझे समझ में नहीं आता है गुरुजी। थोड़ा सा फेम हुआ नहीं कि थोड़ा सा नाम हुआ नहीं, बाबा पैसे का ऐसा नशा चढ़ता है कि इंसानियत ही भूल जाते हैं गुरुजी। और मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा हो चुका है बाबा, हॉस्पिटल और डॉक्टर ये लोग को लेके बाबा, मैं मतलब एकदम अब जैसे रेस्पेक्ट ही नहीं दे पाती गुरुजी। पर ये तो दिखाते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि तब तक के लिए फिलहाल, बोले सर प्लीज दांत दांत को खाने लायक तो बना दीजिए। दाहिना साइड में 3-4 दांत ही नहीं है, और जो दांत के सपोर्ट से डेंचर बना था तो वो लगा ही नहीं पा रही हूँ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से या ये 2 दांत की वजह से वो लगाने से ही थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है मुंह में, तो इसलिए लगा नहीं पा रही। तो उन्होंने कहा ठीक है आप डेंचर लेके आना, और आप डेंचर लेके आना, मैं देख लूँगा। तो बाबा मैंने बच्चे का भी बात किया, उसके भी बाबा मिल्क टीथ सब टूट रहे हैं। वो तो सो गया था बाबा, आजकल बदमाशी का हद है। तो गुरुजी मैंने कहा सर वो तो सो गया है, उसके सब पीछे के दांत सब टुकड़े टुकड़े में टूट रहे हैं। बोला हाँ आप उसको लेके आइएगा, मैं एक बार देख लूँगा कि क्या करना है। उन्होंने एक पेस्ट बताया कि वो पेस्ट भी बच्चे को यदि ब्रश के हिसाब से कराएंगे तो ऐसा पेन नहीं होगा, क्योंकि अब तो उसका मिल्क टूथ जो है वो टूटने का समय। खैर गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, मैंने सोमवार का नहीं, अब दाहिने साइड का बाबा, दाहिने साइड का दांत उसका मेरा वो फिर से फिलिंग कर देंगे बाबा, उसका भी जो चार्ज है दूंगी। पर गुरुजी ये सोच संतुष्टि हो गया कि रूट कनाल नहीं करना है बाबा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कि उनको इंजेक्शन दे के बाबा वो फीलिंग करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपको इस जगह पे थोड़ा सा लगेगा, वो जगह पे थोड़ा सा। बोले सर आप दीजिए, मेरे को दांतों का बहुत ज़्यादा सब कुछ का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं क्या करूँ बाबा, हंसी आ गया था। कितना ही डेंटल इंजेक्शन लगा चुकी हूँ गुरुजी, मेरा मुंह का 12 बजा हुआ, सब चीज का 12 बजा हुआ है। बस आपके भरोसे, आप अंदर है बोल के हम चले जा रहे हैं, बस राम मस्ती में हो गए हैं बाबा। 1 घंटा बाद कुछ खाने को था बाबा, मैंने तो बहुत अच्छे से मैंने सत्तू का बाबा वो जो पूर बनाई थी, मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने एक चुटकी को ऊपर से मुंह में डाला, मैंने नमक फीका है और थोड़ा खट्टा भी कम है, वो मैंने उसमें डाला, फिर अपने से ही बनाया। वो उसके घर में कोई झगड़ा लड़ाई चल रहा था तब उसी आंटी के घर में, तो बाबा वो चली गई थी जल्दी जल्दी कि गीता आंटी बना देगी। मैंने कहा 5-6 बनाना है, मैं ही बना लूँगी। तो बाबा यानी मतलब आपने मुझसे सेवा लेना था, उसमें पहले ही मेरे नाम का सी बन गया। उसके बाद तो बाबा 2-3 आकृति बने जिसको मैं समझ नहीं पाई, पर बने थे जरूर। आपका नतम शुक्राना है। बच्चे के लिए एक सादा पराठा बना दिया बाबा, क्योंकि वो शायद सत्तू वाला नहीं खा पाता। ये सेवा देके मैं गई थी बाबा, इसके लिए भी हस्बैंड जो तमाशा लगाया, मेरे को खाने को नहीं मिलता।
मेरे मन लायक कुछ खाना नहीं देता बाबा, मैं क्या दूं उनको खाने को। वो बाबा उनको भी अब वो थोड़ा जैसे चिकन वगैरह से सब भिनक हो गया। मैंने अंडा खाओ, पीला हटा के खाओ, कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम है आपको, पीला हटा के खाओ। तुमको बाबा ने तो मना नहीं किया। सात्विक बने, साफ सफाई से अच्छा वेजीज खाओ। एक के बदले 2 रोटी खाइए आप, चावल भी 50 ग्राम के खाइए। शुगर तो आ ही गया है आपको। और मीठा खाने तो ऐसा धुनक चढ़ा हुआ था। आपका 7 तारीख का ये जो सत्संग है बाबा, उनका लंगर मतलब क्या होता है, सिर्फ मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। उसी को देख के बेटे ने कहा कल के कल तुम लोग दोनों टेस्ट करो। तो वो बस टेस्ट में सब आ गया। हम जानते हैं बाबा, अब पूरा रिपोर्ट ही चेंज कर देंगे। अब ये आयरन लगना बाकी है, उनका थायराइड टेस्ट होना बाकी है। तो बाबा मेरे अब सब आपके ऊपर है गुरुजी, मैं और कुछ नहीं खिला पाती। अब आप ही उनको आके खाना खिलाइए। अब बाबा कल बेटा अपनी माँ के साथ अपने पूरा पाड़ा में सब 2 बस जा रहे, कहाँ पर 58 नंबर कहीं कुछ है बाबा, कहाँ बागनान या कुछ ऐसा जगह है कोलकाता में, वहाँ पर वो पिकनिक के लिए जा रहा है गुरुजी। तो आप उसके साथ जाइएगा बाबा, उसके साथ रहिएगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि आपका कितना छोटा बेटा, आपका कितना उद्दंड है। और अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है गुरुजी। बाबा मेरे मुझे कोई चीज़ का ये नहीं है, शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं गुरुजी। जो आप दिए उसी में खुश हूँ। जो दिए मैंने कभी कोई चीज़ का लालच भी नहीं किया, जैसे कि आपने खुद ही ने कहा। मैं सब इन लोगों के बारे में ही बोलते रहती हूँ बाबा, सबको ठीक रहिए, मैं भी ठीक रहूँगी। आपका नंदम शुक्राना है गुरुजी। बड़े बेटे का फ़ोन तो आया नहीं उसके बाद, बस वो सब अपने पिता के सब चीज़ तो बाँचने सलटाने में लगा हुआ है। वो जो ऊपर के मेरे जो रिलेटिव है, उन्होंने डीसी पंप का वो डिमांड मांग किया था पैसे का। डीसी पंप उनके अंडर में आता है, वाटर वाला पंप। तो बाबा वो उसका कुछ मामूली मामूली पैसा 200 100 150 ऐसा करके ही आता है। तो लास्ट इन्होंने जुलाई महीना में दिया था बाबा, और अभी तक के नहीं दिया था। जैसे जैसे बेटा फ़ोन चेक कर रहा था गुरुजी, उसने कहा देखो लड्डू का अभी मम्मी ऐसे मम्मा रखा हुआ है। तो बोले उसको मैसेज करो कि आपका कितना ड्यूज़ है, अब आपको मेरा बेटा पापा बन के तुम मैसेज करो। उसने खुद ने भी कहा बाबा ये बात। तो मैसेज करते हैं और ब्रैकेट में मैं गुल्लू लिख दे रहा हूँ। बोला हाँ ये बात जानना ज़रूरी है, वो 1 नंबर का बोला है। जैसे ही इस पूरा पूरा हिसाब का प्लानिंग उसको मिल गया, पूरा प्रॉपर्टी का प्लान उसको मिल गया, उसने वकील को बोला कि अब मैं फैमिली मैटर में नहीं पढ़ूंगा। और इधर पापा को उल्लू बनाते रहा, भैया मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो जान जाएगा कि तुम सब कुछ देख रेख में ले लिए हो, तब तुम्हारे बुआ और तुम्हारे दादाजी तक भी बात पहुंच जाए। तो वो उसने लिख दिया कि आप बताइए कि आपका कितना बाकी है, कितने महीने का बाकी है। तो स्वयं मतलब ब्रैकेट में गुल्लू तुरंत का तुरंत आपको पे कर देगा। तो बाबा लड्डू ने शायद लिखा होगा, क्योंकि कंफर्म करना ज़रूरी है बाबा, मेरे हस्बैंड का तो दिमाग में रहता नहीं, बस वही वही चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मुझे 100 करके देता है रोज़, और मैं कहाँ 3000 उसको रोज़ देता था बाबा। वो क्या मैं बोलूँ, इस चीज़ को उनको कभी एहसास होगा कि खाने पीने का रास्ता तक वो बंद कर चुके हैं। यहाँ तक भी बाबा मैं तो इतना परेशान, इतना रोई, इतना चिल्लाई, इतना बोली, सब कुछ कर डाली बाबा, जैसे मेरे से हजम नहीं हो रहा था गुरुजी कि वो अगला इंसान जो पार्टनर कहलाता है तुम्हारा, उसने कह दिया अब किस चीज़ का भाड़ा दूंगा मैं, सारा चीज़ तो मेरा है, बस अब आप रजिस्ट्री करवाओ, नहीं तो क्या बाबा। मेरे हस्बैंड डर गए हैं, दुकान में ज़्यादा देर रह नहीं रहे। मैंने कहा बाहर से मान लो, बाहर टू बाहर बेचो। तो
उन्होंने कहा फ़ोन ही नहीं है, मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, तो मैं किसको बेचूँ, कहाँ से कहाँ से अपना काम चालू करूँ। हम बोले जैसे अनिल करता है वैसे करो। बोले ये छोटा फ़ोन में मेरे पास 2-4 नंबर छोड़ के कुछ तो है ही नहीं। हम बोले तुम कोशिश करोगे तो 2-3 घंटा में भी 400-500 भी रोज कमा के लाओ। बाबा जब एकदम नियम अनुसार घर नहीं चलता है बाबा। आज ही मैं अपना डेंटल का जो भी अपने जो अकाउंट का मैं मतलब ये रखी थी, जो कि ईएमआई का हटा के रखती हूँ गुरुजी, उसमें से शायद निकल गया, अभी मैंने चेक नहीं किया। खैर गुरुजी उस समय पैसा था और उस समय ऐसा मौका का ये था कि मुझे दिखाना ही था। अच्छा हुआ गुरुजी कि रूट कैनल वाला को बोला नहीं मैम आपको कोई रूट कैनल नहीं कराना। आप देखिए अब साफ साफ देख पा रही है, अंदर तक आपका पूरा क्लियर है। हाँ सिर्फ दाहिने साइड वाला में थोड़ा प्रॉब्लम है, पर अभी मैं रूट कैनाल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक ये कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तब तक आप जस्ट फिलिंग करा के ही सेटिस्फाइड रहिए और डेंचर लेके आइए। आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि अभी यदि रूट कैनाल के प्रोसेस में जाती बाबा तो रूट कैनाल कराने का, रूट कैनाल का ज़्यादा पैसा लगता है और कैप क्राउन बनाने का अलग, डॉक्टर का फीस अलग। बाबा मेरे अभी उतना मैं खर्च नहीं कर सकती, मैं अपने आप को इतना खाली नहीं करना चाहती बाबा। आप अच्छे से जानते हैं मुझे मेरे छोटे बेटे के लिए उपाय करना ही होगा। कब तब क्या होगा, डिवोर्स का केस पहले होगा कि पहले कॉइन वाला काम होगा बाबा, पहले क्या होगा वो तो सब आप जानते हैं गुरुजी। आज दोपहर से जो बेटा शायद अपने दोस्त को लेके निकला हुआ है, तो अभी तक की कोई खबर नहीं है बाबा मुझे पास। अब मैं आपको क्या ही बोलूँ। हाँ वो लोग कहीं आउटिंग के लिए निकले या कुछ भी हो सकता है, सारा सप्ताह काम करते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा तो रेस्ट चाहिए, अपने लिए भी टाइम चाहिए। पर बाबा अभी तो यहाँ मरने तक का फुर्सत नहीं है गुरुजी। हम यहाँ परेशान हुए पड़े हैं गुरुजी, एक एक चीज के लिए परेशान हुए पड़े हैं। सारा जिंदगी बस ये स्ट्रगल करती रहेगी। और ये इंसान है कि क्या है, ये इंसान मुझे समझ में नहीं आता बाबा। न तरीके से खाना खाएंगी, न किसी को खाने देंगे बाबा, न शांति से जीने देंगे। बात बात पे चिल्लाने से आयरन का विटामिन डी का डिफिशियंसी है, हेमोग्लोबिन 5.6 है, तो बाबा मैं कैसे क्या करूं। मे भी डॉक्टर के दिमाग से ये स्किप हो गया कि उनको भी ये ब्लड हेमोग्लोबिन के लिए कोई टैबलेट देना है। बाबा ये बात मैं कल अब फिर से छोटी बहन से पीडीएफ लेके फिर मैं बाबा ये चीज़ करूँगी कि डॉक्टर से पूछूंगी कि आप बताइए कि उनको इसके लिए क्या दवा देना है। बस बाबा मेरे, जब तक मैं आपसे बात नहीं कर लेती, बोल नहीं लेती, मुझे तसल्ली नहीं होता गुरुजी। अभी भी आपका एक आधा सत्संग बाकी है, क्या करूँ बाबा, दांत लेके बहुत परेशान थी। अभी तो 1 घंटा के बाद सारा सेवा किया आपका, 1 घंटा तक सारा सेवा किया गुरुजी। और उसके बाद बाबा यही अब मैं आपसे शुक्राना करके, अब छोटे बेटे के दांत में दर्द चालू हो गया है गुरुजी, अब उसका दर्द आप ही ठीक करिए। उसके दांत में बाबा आप उसके ड्रीम में आके उसको इंजेक्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य नामे वरानमे। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से वाहेगुरु 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 धन्यवाद गुरु वाहेगुरु 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 धन्यवाद गुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से जय जय गुरु जी।